राधे राधे जी। आज बताएंगे हम जैसे 40 पौधन की जैसे कलम लगानी और कलम कैसे लगावे और कितनी बड़ी लें। तो सबसे पहले जैसे हमारी ये गुड़हल का है, गुड़हल देसी गुड़हल है जैसे लाल फुलवारी। तो हमें जैसे कैसी तो इसकी जैसे कलम बनानी चाहिए इतनी मोटी। जैसे बहुत से हैं जैसे आप कुछ हमें पता नहीं किस तरह हम जैसे कलम ले में और कौन से महीना में जैसे लगती हैं ये। तो महीना में जैसे जनवरी से लेके और मार्च तक जैसे आप कलम लगा सको। 3 महीना तो ये होते हैं और 3 महीना हम जब बारिश पड़ती है वो आते जुलाई से लेके और सितंबर तक बहुत अच्छी जैसे जब भी लगती है कलम। तो 3 महीना अब रहते हैं कलम लगाने के सही टाइम और 3 महीना ही जब रहते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जैसे अब लग जाएगी कलम और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बारिश के मौसम में जैसे जुलाई से लेके सितंबर तक के जो उन महीनों में लगती है कलम। तो ये तो ऐसी हैं 40 पौधा परमानेंट। तो ये तो कलम लग जाएगी ननकी और कलम एकदम 100% आपकी ग्रो भी होगी बहुत बढ़िया तरह से। तो आप जिस तरह से मैं लगा रही हूँ तो उस तरह से आप कलम लगाओगे। तो ये ले ली हमने जैसे गुड़हल, इतनी मोटी जैसे गुड़हल की कलम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ऊपर से भी इसे थोड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जैसे ऐसे पेंसिल की तरफ जैसे कलम बनाते थे पहले, वे जो सरकंडीन की कलम बनाते थे जैसे लिखाई करते थे उस तरह से कलम बना लेंगे हम इसे। और तो इस तरह से आपके पास फंगी साइड का जैसे वो पाउडर आता है तो वहाँ लगा लो, नहीं तो मैं तो थोड़ी सी जैसे एलोवेरा की जेल लेके और आप इसे जैसे हल्दी पाउडर में इस तरह से कर लो, क्योंकि इससे हमारी जो हल्दी पाउडर रहता है तो इससे फंगस वगैरह कुछ नहीं लगती नीचे हमारी जैसे। और हम जैसे लगावे किस तरह से, तो ये मैंने जैसे नींबू की जैसे कलम लगा रखी है। तो एक तो हम इन्हें जैसे छेड़े नहीं, जैसे अगर हमने जैसे कलम लगा रखी है ये हमने जैसे वहाँ में ये, तो हम इन्हें जैसे छेड़े नहीं। तो ये मेरी जैसे नींबू की कलम ग्रोथ कर रही है तो हम इन्हें जैसे निकाल जैसे हिला देते हैं थोड़ी सी, तो ये जब भी नहीं होती क्योंकि इनकी जड़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हम इन्हें तो नहीं छेड़ेंगे, पर इसमें हम जैसे किसी लकड़ी की सहायता से और जो आपका जैसे रेती हो जो हमारी मकानों में काम आती है इस तरह से, तो बालू में बहुत जल्दी हमारी जैसे कटिंग ग्रोथ बढ़िया अच्छी तरह करती है। दूसरी ये है हमारे जैसे पत्थर का चूना कलेसर बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छी कटिंग लग जाती है हमारी। तो आप चाहे तो इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, तो इनमें दोनों में कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। तो ऐसी बोतल काट लें आप तो इस तरह से, और किसी लकड़ी की सहायता से उसमें ऐसे नीचे से जगह बना लें। ऐसे हमें जिस कटिंग लगानी है इस तरह से, तो हमने जो लगाई है तो ये इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। और दूसरा काम क्या करें, ये हमारा देखो जैसे गाय का गोबर, गाय का हो भैंस का गाय का भी हो गोबर, तो थोड़ी सी हम ऊपर इस तरह से जैसे लगा देंगे तो इससे भी बहुत अच्छी कटिंग हमारी ग्रोथ करती है। बहुत 100% आपकी कटिंग जो हमारी सफल रहती है, नहीं हमारी जैसे कटिंग सूखती। एक तो सबसे पहले ध्यान रखें हमारी कटिंग एक बेर हमने लगा दी तो उसे हम ना तो बेर बेर देखें इसे, और ना इसे हम जैसे हिलाएं। तो हिलाने से हमारी जैसे जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो कटिंग हमारी नहीं होती। तो इस तरह से हम, तो ऐसे ही हमारे जैसे गुलाब की है ये कटिंग, तो गुलाब की भी हम इस तरह से ही
ऐसे छीलेंगे। तो गुलाब की पे तो आप जैसे ऊपर गोबर लगाओ तो बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे गाय का भैंस का गाय का भी हो, थोड़ा सा आपके पास गोबर नहीं हो तो जैसे गीली मिट्टी ले इस तरह से। तो गीली मिट्टी आप पहले तो हम इसे, ये हमारी गुलाब की है तो अंग्रेजी गुलाब रहे कैसी भी वैरायटी हो गुलाब की, तो इस तरह से हम जैसे कलम हो हमारी इतनी मोटी हो, और तो मैं और थोड़ी सी जैसे इतनी मोटी मिल जाए तो वो और जल्दी हमारी जैसे ग्रोथ करेगी। जैसे ये मेरी नींबू की इतनी मोटी, तो ये भी बहुत जल्दी हमारी ग्रोथ करेगी। और ये तो मैंने नींबू की छोटी छोटी पतरी पतरी लगा दी, तो पतली वाली बहुत जल्दी जैसे अंकुरित हो रही है। तो आपको जैसे दिखेगी नहीं, तो अंकुरित यहाँ से बिल्कुल छोटा सा अंकुरित निकल रहा है इसमें पे। नींबू की कलम लगाई है मैंने 5, तो मेरी नींबू की कलम, और इसके तो देखो ये भी जैसे निकाल के तो नहीं मैं जैसे दिखा सकती क्योंकि मेरी कलम फिर होएगी नहीं। तो ये रही मेरी नींबू की, ये भी बिल्कुल जैसे अंकुरित होने लगी थोड़ी थोड़ी। तो निकाल के अगर मैं दिखाऊंगी तो अभी इन्हें तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, अगर बन जाती इसमें तो मैं आपको निकाल के दिखा दी, पर अभी मैंने ज़्यादा दिन मुझे हुए नहीं है, सिर्फ हफ्ता भर ही हुआ है लगाने में। तो ऐसे ही हम जैसे गुलाब की हमारी कटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें दोबारा ऐसे ही फूल करेंगे। तो मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने तो मिट्टी में लगा रखी है, तो आप मिट्टी में भी आपकी जैसे कलम हो जाएगी। तो कम बढ़ती आपकी जैसे मिट्टी में कलम हमारी आधी से थोड़ी सी कम मिट्टी में गड़ी होनी चाहिए जब हमारी कलम सफल होती है। तो मैं आपको कोई वैसे ही नहीं समझा रही क्योंकि मैंने बहुत सारे पेड़ अपने कलम से और बीजों से ही ग्रो करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पौधा मैं खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे पौधा खरीदूँगी तो फिर ये बहुत महंगे महंगे जैसे पौधा आते हैं। तो वो तो कहीं भी जैसे कलम मिल जाए तो अब क्या, तो मैं कलम ले आती हूँ, कहीं बीज सूखा जो बीज से होने वाले पौधा है तो मैं बीज ले आती हूँ। तो इस तरह से हम इस पे भी थोड़ा सा जैसे गुलाब की पे भी थोड़ा सा गोबर लगा दूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास गोबर नहीं है तो मिट्टी थोड़ी सी गीली करके, तो आप जैसे अपने पौधे हमें किसी भी गमला में से लेके तो मिट्टी थोड़ी सी लगा सको। जैसे चिकनी मिट्टी रहती है हमारी इस तरह की, तो ये आराम से चिपक जाएगी इस तरह से। तो 100% आपकी कलम सफल हो जाएगी। और ये है जैसा हमारी सदाबहार का पौधा, तो ये भी हमारा जैसे कलम से बीज से ये तो दोनों तरह से ही बढ़िया ग्रो करता है। तो इसे तो आपको नहीं कोई जेल लगाने की ज़रूरत, नहीं कोई हल्दी, तो आपका यूँ ही 100% आपकी बढ़िया कटिंग से। अरे ये तो जहाँ भी बीज झड़ जाता है ये तो वैसे ही हो जाता है। अरे और है हमारी ग्रीन लिली का पौधा, तो ये कटिंग से नहीं होता। तो इस तरह से हम जैसे ज़्यादा घनी करने के लिए तो इस तरह से हमारी जैसे लहसुन की गांठें नहीं रहती ये, तो एक भी आप कहीं से भी निकाल लाओगे तो इस तरह से देखो एक से कितनी सारी ग्रीन लिली हमारी जैसे तैयार हो गई है। तो लहसुन की गांठ रहती हैं उस तरह से, जैसे प्याज लहसुन बैठता है नीचे, तो इस तरह से इसकी जैसे नए नए पौधा ग्रोथ होते रहते हैं। तो और हमारी है गुलदावदी का, तो गुलदावदी जैसे अब हमारी फूल दे के बिल्कुल मुरझा गए फूल, तो हम फूलन से बीज बनाएंगे उनमें तो समय लगता है। अगर हम जैसे फेंकें उन्हें तो आप फेंके नहीं,
इस तरह से जैसे कटिंग लगा लें। तो आपके नीचे जो अंकुरित रहते हैं, जैसे मदर प्लांट रहता है हमारे या गुलदावदी का, तो उसमें भी बहुत सारे पौधा होते हैं और हम कटिंग से भी जैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत जल्दी ग्रोथ करती है ये गुलदावदी की भी। तो मैंने जितनी भी अपनी निकाली थी, तो ये तो मेरी जैसे सबरी ही मैंने अपनी कटिंग काट काट के इस तरह से लगा दी। तो इसमें आपको एलोवेरा जेल कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ये तो अपने आप ही हो जाता है। और ये हमारे देखो स्पाइडर प्लांट, तो इसे भी न्यू ही गाड़ेंगे तो ये भी न्यू ही हो जाता है। तो और है हमारे ये जेड प्लांट, तो ये भी जेड प्लांट की भी बहुत, आप छोटी से छोटी जैसे हम पिंचिंग करते हैं कोई बॉन्साई वगैरह या कुछ बनाने के लिए, तो आप छोटी से छोटी भी कटिंग किसी मिट्टी में लगा दोगे इस तरह से, तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। दूसरी है हमारी ये मनी प्लांट, देखो तो ये मैंने पहले ही थोड़ी सी जैसे काट रखी, तो मेरी ये रही मनी प्लांट। तो हम जैसे ले में किस तरह से जो हम कटिंग लगा में, तो ये तो हमें हमेशा ये, तो मैंने थोड़ी सी जैसे टूट गई थी तो वो ही लगा दी थी। तो ये भी मेरी देखो जड़ निकल आई है इसमें, तो बहुत आसानी से हमारी मनी प्लांट भी हो जाती है। तो हमें जैसे और ज़्यादा जैसे हम करें तो इस तरह से हमारे वहाँ में यहाँ से तोड़ें, आगे से तोड़ेंगे ना तो हमारी बहुत अच्छी। तो इसमें भी हमको जेल फैल कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो हम ये रही हमारे 2-3 रूट इसमें लिख रही रहनी चाहिए। तो आप इतनी बड़ी हो, और ये तो मैंने देखो छोटी सी है ये, तो छोटी सी भी आपकी बहुत बढ़िया हमारी मनी प्लांट की कटिंग हो जाती है। तो इसे भी हम जैसे कि कलेसर हुआ हमारा, तो हम जैसे दावे कैसे, तो इस तरह से हम थोड़ा सी न्यो करके, तो हम इन सबरी रूटन ने जैसे पत्ता को तो हम यहाँ से हटा देंगे, ऊपर के ही पत्ता रहने देंगे इस तरह से, तो ऊपर के रहने देंगे। तो इन्हें हम सब रहने नहीं ऐसे घुमा के डाल देंगे। तो ये आपकी मनी प्लांट भी तैयारी, क्योंकि ये मैंने सबरी ही मनी प्लांट अपनी जैसा कटिंग से ही ग्रो कर रखी है। और है हमारे देखो अशोक के पौधा, तो अशोक के पौधा की भी आप कटिंग भी लगा सको। ये तो मैंने जैसे बीज से ग्रो करे, तो बीज इनके अभी तो नहीं लग रहे, तो ये ज़्यादातर जून जुलाई में करी ही इनके बीज लगते हैं अशोक के पौधन पे। तो ये मैंने बीज से कहीं से मुझे बीज प्राप्त हो गया, तो ये मैंने बीज से ग्रो करे हैं। तो पाँच छः पौधा है रहे, 5 इसमें है रहे और 2 इसमें है रहे। तो अभी सर्दी की वजह से थोड़ी आगे को अभी इनकी ग्रोथ हो नहीं रही, जब इनकी ग्रोथ बनने लगेगी तो जब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी और मानी। तो और ये रहे रबड़ प्लांट, तो इससे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। तो ये भी मुझे जैसे पत्ता रियाई में कहीं से, तो ये पत्ता लगा रखे, तो ये भी मैंने अपनी बालू में ही लगा रखे। तो इस तरह से पत्ता से ग्रो कर सको, और कटिंग मिल जाए आपको तो कटिंग से और जल्दी आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो रबड़ प्लांट का भी आप जैसे कटिंग से तैयार कर सको। और ये है हमारा चीकू का, तो चीकू की भी आप कटिंग लगा सको। तो ये मैंने बीज से ग्रो करा है, तो चीकू का पौधा, तो आप बीज मिल जाए तो आप जैसे बीज घर में हो, बीज जैसे गाड़ दो तो बहुत बढ़िया हमारा जैसे जो आपका बढ़िया चीकू का बीज निकले तो उसे निकाल के और किसी मिट्टी में डाल दो। तो ये मेरा अभी ये थोड़ी सी जैसे ग्रोथ होने लगी है इसमें चीकू के पौधा में, तो कटिंग से भी लग सकते हैं ये चीकू के पौधा। और आपको जैसे ये है हमारी ग्लोए, तो ग्लोए भी हम कटिंग से लगा सकें। तो मैंने शीशम पर चढ़ा रखी, आधी तो ऊपर टूटी पड़ी है और आधी मैंने जैसे रोज ना जैसे पानी पीती हूँ मैं ग्लोए का, तो बहुत बढ़िया रहती है। हमारे जैसे पैरन में दर्द रहता है तो ग्लोए भी अवश्य पीने, क्योंकि हमारे खूने भी साफ करती है। और हमारे जो घुटनों में दर्द रहता है तो उसे भी हमारे जैसे घुटनों के हैं कि ग्रीस खत्म होगी,
तो उसकी भी ये जैसे पूर्ति करती है हमारी ये ग्लो। तो बहुत ही आसानी से जैसे ग्लो लग जाती है हमारी। तो मैंने कई जगह जैसे लगा भी रखी है अपनी अलग। तो ले में कितनी हम इस तरह से हम आप कहीं भी ये पौधा पे भी या यूँ थोड़ी सी काट के इसे लटका दोगे तो 100% आपकी ग्लो यूँ ही अंकुरित हो जाएगी। तो ये रे तो नोट ज़रूर जैसे हमारे वहाँ में अंकुरित होने के लिए ऐसे नोट ज़रूर लिखने चाहिए, जिसमें से हमारा जैसे पौधा नया अंकुरित होगा। तो इस तरह से हमारी जैसे 2 गांठें ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी हम जैसे कटिंग को हम किसी को भी लगाएं तो इस तरह से जिसमें से हमारे जैसे पौधा अंकुरित हो गए। तो इसे भी हम यूँ ही लंबी जैसे इस तरह से हम किसी भी मिट्टी जैसे आप बालू मिट्टी जैसे भी दाबोगे ये तो अपने आप 100% हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे दाब दोगे तो ये भी बहुत बढ़िया हमारी अंकुरित हो जाएगी। तो और हम आपको जैसे बतामें और ये मेरे जैसे गुड़हल छाँट दिया मैंने गुलाब का। तो ये रे गुलाब की जैसे अंकुरित होने लगा है। अभी यूँ लगा लो ये अब सोए के जगह हैं। तो इनमें हम जैसे खाद वगैरह और ऐड करेंगे। तो ये है मेरा वाका शंखपुष्पी का पौधा। ये भी मैंने छांट दिया क्योंकि सर्दियों में हमें पौधा छांटने चाहिए। तो ये जड प्लांट का ये सब मैंने कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। और है हमारा ये रहा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट पे भी आप पत्ती भी जैसे कटिंग से ग्रो कर सको, बहुत ही बढ़िया आपकी जैसे कटिंग से हो जाएगी। और कटिंग से नहीं तो छोटे छोटे बेबी प्लांट अब जैसे इन दिनों में निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप इन्हें भी कर सको। ये रे तो आप और ये है तो इसकी भी आप जैसे कटिंग लगा सको। तो इसकी आप क्योंकि नुकीले होते हैं ये पौधा भी, इसके पत्ता झड़ जाएंगे पर फूल इसके जैसे कम नहीं होंगे। और ये है हमारा नाम भूल गई हूँ मैं, इसका ध्यान नहीं आ रहा। इसे भी कटिंग से जैसे लगाएंगे मैंने 2 पौधा हमारे जैसे कटिंग से लगाए। 2 पौधा तैयार हो गए। कैलंचो का पौधा ये रहा। तो ये 2 मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है। अपराजिता के तो आपको मैं कितनी सारी जैसे मैंने कटिंग से यार लाल बासिया हुआ हमारा। तो ये तो कटिंग से तब में ही हो जाता है। ये मनी प्लांट के जैसे कटिंग से लगा रखे हैं मैंने। ये हॉल हॉक के पौधा हैं। तो ये टमाटर के भी आप जैसे लगा सको, क्योंकि टमाटर के हम जैसे पिंचिंग आगे को बढ़ाने के लिए आपको कहीं से जैसे ऐसे तोड़ के अपने टमाटर पे से इस तरह से कटिंग भी लगा सको। तो दूसरा नया पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये गुलदावदी के जैसे मैंने काट के नए नए बेबी प्लांट इसमें से जैसे निकल रहे हैं ये रे। तो ये है अजवाइन का। तो अजवाइन का भी आप यूँ ही गाड़ दोगे तो ये बहुत बढ़िया रहता है। हम जैसे खाना खा के इसके पत्तों को चावते हैं तो हमारी गैस भी बनी हो, खाना पचाते हो तो हो जाएगा। दे ये है हमारे कैलंचो के जो मैंने कटिंग से लगाई दोनों। तो देखो इनमें फूल भी आने को तैयार हैं। और देखो ये हमारा गुड़हल का। तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार करा। देखो यहाँ से लगाई थी कटिंग इसकी, जैसे कहीं से मिल गई थी वो हाइब्रिड गुड़हल की। तो इस तरह से कटिंग से और फूल भी बहुत आ गए हैं क्योंकि रोज़ ना तोड़ते हैं। और ये रे मैंने सब रही देखो कटिंग से ही ग्रो करें ये रे, क्योंकि वैसे कांटे होते हैं पर ध्यान से एक कहीं से भी लेके लगा दें। इसमें पानी कम डालें क्योंकि जड़ इसकी गलने की खतरा रहता है। ये रे स्पाइडर प्लांट। तो मैंने जैसे इन्हें कट करके फेंकती नहीं हूँ, यूँ ही लगा देती हूँ। तो ढेर सारे ये है रहे। और इसमें से भी आप लाल वाके बोले हैं जन ध्यान नहीं आ रहे आधे पौधे इनमें जिस नाम भूल गई मैं। तो ये भी आप यूँ कटिंग से ग्रो हो जाता है। अरे ये वैजंती का पौधा। तो ये मैंने जैसे ऊपर से कट कर दिया, बीज आए के ले लिए मैंने। तो वैजंती का पौधा भी आप तो जैसे आप बल दो तो इसमें से कई आप डिवाइड कर सको वैजंती का पौधा। तो ये अंकुरित होने लगे हैं जैसे नए नए। तो इस तरह से ये है मोगरा का। तो ये मोगरा की मैंने देख छटाई करी तो इसकी ऐसे इस तरह से मैंने कटिंग लगा रखी है। तो ये कटिंग मैंने बिल्कुल देखो पतरी है। तो ये बढ़िया हो गई है ग्रोथ।
मोगरा की। तो मैं इतने सारे पौधा नहीं लेती, अपनी कटिंग से बीज से इस तरह से ही ग्रो करती हूँ। तो और आप भी इस तरह से आप कटिंग लगाएं। तो देखो टमाटर भी ऐसे भर भर के मैंने अपने, ये तो मैंने अपने टमाटर से ही बीज जैसे पौधा तैयार करके अपने घर के ही टमाटर पौधा सबरे बनाए थे। अब कैलेंडुला की भी जैसे कटिंग इस तरह से नीचे से निकाल के आप लगा सको, तो ये भी एक से भी कई डिवाइड हो जाएंगे कैलेंडुला के पौधा भी। और ये है मेरा जैसा ये भी हाइब्रिड का, तो ये भी जैसे कलियाँ बनने लगी हैं तो कटिंग का ही है ये भी। और ये गजनिया का, तो इसमें से नीचे से निकले तो इस तरह से आप ले सको। तो इसके अभी हमारे जैसे अभी कलियाँ ही जैसे आनी शुरू हुई हैं इस पर। पुदीना ये रहा, तो पुदीना का भी आप जिसका अब गर्मियों का सीज़न आएगा तो पुदीना भी कटिंग से लगा सको। तो ये मैंने जैसे अपने गाजर शलगम इनके सबके जैसे पेंदा काट काट के बीज तैयार कर दूँ। और ये है हमारा गेंदा का, तो गेंदा की भी आप कटिंग से बहुत बढ़िया ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से आप भी कटिंग से ढेर सारा पौधा तैयार करो। इस तरह से ढेर सारे पौधे तैयार करो अपने। हर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे जी।